हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चार बेहतरीन पजल जो कि आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इन चार पजल के साथ साथ आपकी जो अपनी पजल हो जाएगी वो 188 पजल पूरी कंप्लीट हो जाएगी इस सीरीज में जो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए हम लोग ने स्टार्ट की है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने अपने नेटवर्क में, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये दो तीन काम आप लोग कर लेना सो दैट यू वोंट मिस नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। यहाँ से आपको इस क्लास की पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरी जो लाइव क्लास होती है डेली 4 पीएम पे होती है। ये जो मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ ये तो आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करता हूँ। मेरी डेली लाइव क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी डेली लाइव क्लास होती है। तो आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और डेली मेरी क्लास को लाइव अटेंड कर सकते हैं एट 4 पीएम, जहाँ पे हम लोग डेली 40 क्वेश्चन का एक पूरा सेट लगाते हैं मॉक्स का। ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कोई भी सुपर पास मतलब कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग के ही है हमारे चैनल पे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सुपर पास लाइव ले सकते हो। सुपर पास लाइव से क्या होता है कि आपको बैंकिंग का तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको जितने भी यहाँ पे एग्जाम बने हुए आ रहे हैं, जितने भी लिखे हुए आ रहे हैं, सभी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा आप कितने महीने का ले रहे हो। 3 महीने का लोगे तो 369 रुपीज का मिलेगा, 12 महीने का लोगे तो 1249 का मिलेगा। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो तो इस कूपन कोड को यूज करने से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा और इस प्राइस में मिल जाएगा। इसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बैंकिंग का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्री से लेके मेंस तक का, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी इसमें आप लोगों को, मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मतलब होल सोल बैंकिंग का पूरा सब्सक्रिप्शन रहेगा जिसमें आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स भी कवर करा दिए जाएंगे। राइट। अभी मोस्ट रिसेंटली आपका मेंस का बैच चल रहा है और आरआरबी का भी मेंस का बैच इसमें स्टार्ट होने वाला है। और इसमें अगर और भी आप हमारे पास ऑफर्स हैं, ऑफर्स आप देख सकते हो कि 3 महीने का 369 का है, 12 महीने का 1249 और 18 महीने का 1699, जिसमें आपको 5 प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। कूपन कोड आपने यूज करना है शश, इस कूपन कोड को यूज करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं आगे सेशन में करना क्या है। तो सेशन में हम लोग को आज करना एक मंथ और डेट पजल हमने रखी है जो क्लर्क प्लस लेवल की है। अनसर्टेन रो अरेंजमेंट जो कि क्लर्क लेवल का रहेगा, स्क्वायर अरेंजमेंट इन आउट क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा, और फ्लोर प्लस वेरिएबल पजल जो कि आपका पीओ लेवल का रहेगा। तो लेवल हमने मैच करा है प्रॉपर एग्जामिनेशन के टाइप का ही, जो पीओ लेवल और क्लर्क लेवल का रहता है। ठीक है। तो चलिए पहली पजल के साथ शुरू करेंगे। पहली पजल आपके सामने ये है। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करें क्या बन के आए। तो 8 लोग हैं, ऑफिस जा रहे हैं अलग अलग तारीखें 15 और 28 को इन द मंथ मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव मंथ है और 15 और 28 आपके 2 तारीख है, तो इसके 8 कॉलम बनेंगे 15 और 28 वाले। ठीक है। तो 15 और 28 के 8 कॉलम बनने का मतलब क्या होगा कि जैसे मार्च मंथ है, तो अभी एक सेकंड, तो 15-28 का पहला कॉलम इस तरीके से बनेगा 15-28। फिर 15-28 का एक कॉलम और बन जाएगा इस तरीके से 15 और 28। फिर 15 और 28 का एक कॉलम ये भी बन जाएगा अपना, एंड लास्ट में 15 एंड 28 का ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है। सिंगल वेरिएबल पजल है, ज्यादा वेरिएबल इसमें है नहीं, तो आसानी से बन जानी चाहिए पजल अपनी। देखते हैं। चलो, मंथ अपने को बोले हैं मार्च, जुलाई, सितंबर, नवंबर। मार्च, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ठीक है। नवंबर होता है 30 का, सितंबर होता है 30 का, जुलाई होता है 31 का और मार्च होता है 31 का। इस तरीके से है। अब सबसे पहले बोलता है एन गोज टू द ऑफिस इन द मंथ ऑफ 30 days बट नॉट ऑन द डेट, लेकिन उस डेट पे नहीं जाता जो कि 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल मतलब 28। तो मतलब एन जो जाएगा 15 तारीख को जाएगा 30 दिन वाले महीने में, 30 दिन वाले महीने 15 तारीख को यहाँ पे, या 30 दिन वाले महीने के 15 तारीख को यहाँ पे एन इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। दो लोग जाते हैं एनएच के बीच में, तो एक दो एनएच के बीच में दो ऐसे होगा, या फिर इसमें एक दो एच इधर भी आ सकता है, या फिर एन अगर यहाँ पे तो एक दो एच ऐसे आ सकता है। तो केस नंबर 1, 2 और केस नंबर 1A। ठीक है जी। नॉट मोर देन 1 पीपल गो टू द ऑफिस बिटवीन एच आई, एच आई के बीच में एक से ज्यादा नहीं जाते हैं।
और आई जाता है 31 दिन वाले में। अब देखो एच आई के बीच में है, एक से ज्यादा नहीं है, तो एच और आई के बीच में कितने आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है एच और आई के बीच में, ठीक है। और आई गो टू द ऑफिस इन द मंथ ऑफ 31 डेज, आई 31 दिन वाले में जाता है। तो एच अगर ये गया तो आई इधर भी आ सकता है और आई इधर और इधर, मतलब आई के लिए 1 2 3 पॉसिबिलिटीज हैं केस 1 में। केस नंबर 2 में आप देखोगे तो एच गया, आई नीचे तो आएगा नहीं, तो आई इन दो में से आएगा, और ये वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि एच के और आई के बीच में 0 बना सकता है, और यहाँ पे अपना आई आ नहीं पाएगा क्योंकि आई आएगा 31 में, तो बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा एच आई में। तो केस नंबर 1 का कोई सेंस है नहीं, केस नंबर 1 का कोई सेंस है नहीं, ये गलत है, हटा दो इसको, ठीक है। नो सेंस ऑफ केस नंबर 1 ए। आगे देखिए आगे और क्या बोलता है। मिनिमम 4 पीपल विजिट बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में कम से कम 4 तो आएंगे, मिनिमम 4 लोग तो आएंगे के और जे के बीच में, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 4 तो मैंडेटरी हैं। एम गोज जस्ट बिफोर एल, एम जस्ट पहले आएगा एल के, एम जस्ट पहले आएगा एल के, बट नॉट इन डिफरेंट मंथ, लेकिन डिफरेंट मंथ में नहीं, तो दोनों सेम मंथ में आएंगे, दोनों किस में आएंगे, सेम मंथ, सेम मंथ, ठीक है। तो एम जस्ट पहले आएगा एल के सेम मंथ, या तो इधर आएगा या इधर आएगा, इसमें क्या होगा, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, 4 पॉसिबिलिटी मेरे पास बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एच एंड आई डू नॉट विजिट द ऑफिस इन सेम मंथ, अब देखो एच और आई सेम मंथ में नहीं है, उसने साफ कह दिया सेम मंथ में नहीं है, डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो एच अगर ये गया तो आई यहां नहीं आएगा, तो आई अपना केस नंबर 1 का एक नया रूप फिर से बन के आ रहा है, जिसमें एच अगर यहाँ पे है तो आई यहां आ सकता है डिफरेंट मंथ, या फिर आई यहां आ सकता है डिफरेंट मंथ। और इसमें क्या होगा, एच अगर ये गया तो आई यहां तो आएगा नहीं, आई आएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम मंथ बोला नहीं है, डिफरेंट मंथ में ऐसे बनेगा, और एक ही पॉसिबिलिटी बनी, तो 1 2 और 1 ए फिर से मौजूद आ गया, और एन अपना यहाँ रहेगा केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, और आई अपने 31 में आना चाहिए, तो आई अपने 31 में आ रहा है, आई अपने 31 में आ रहा है दोनों ही केसेस में, 31 वाले महीने में, ठीक है, और डिफरेंट मंथ में आ रहा है। के और जे में कम से कम 4 आएंगे, और एम जस्ट पहले एल के, अब एम जस्ट पहले एल के सेम मंथ में, तो केस नंबर 1 में देखो एम जस्ट पहले एल के सेम मंथ में ऐसे बनेगा, ठीक है। और एम जस्ट पहले एल के सेम मंथ अपना इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे एम जस्ट पहले एल के सेम मंथ में ऐसे बनेगा, एम जस्ट पहले हो गया एल के, ठीक है। के और जे में मिनिमम 4 आएंगे, तो 1 2 3 4, तो के और जे में से कोई एक व्यक्ति यहाँ आएगा, और 1 2 3 4 के और जे में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, केजे यहाँ रखूंगा तो केजे और केजे कहीं आ सकता है, और इसमें के और जे में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 4 के और जे में से कोई एक व्यक्ति यहाँ आएगा। केस नंबर 2 में केजे पता नहीं है कैसे आएंगे। मोर देन 2 पीपल हैव गॉन बिटवीन एन और आई, एन और आई में मोर देन 2 आएंगे, तो ये गलत, क्योंकि एन और आई में मोर देन 2 तो छोड़ो, एक भी नहीं आ रहा, ये गलत। यहाँ पे एन और आई में मोर देन 2 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एन और आई में मोर देन 2 नहीं आ रहा, केवल एक ही आ रहा है, तो ये भी गलत। तो केस नंबर 2 ही सही जाएगा। के विजिटेड द ऑफिस बिफोर आई, के आई के पहले, तो के यहाँ आ जाएगा, और के और जे में मिनिमम 4 आने चाहिए, तो मिनिमम 4 का मतलब हो गया जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक पर्सन बचा है, कौन, जी बचा है, तो जी आ जाएगा यहाँ पे, तो जी एच आई जे के एल एम, तो दिस इज द राइट अरेंजमेंट जो हमारा बन के आएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यक्ति ऑफिस जा रहा है 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को अगर मैं देखता हूं तो 15 जुलाई को जा रहा है अपना जी, जी का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्टेटमेंट फॉल्स अगर मैं पता लगाना चाहूं तो आप देखिए, आई गो टू द ऑफिस ऑन 28 मार्च, आई 28 मार्च को, ये तो ट्रू है, ये क्या है, ट्रू आ रहा है। 2 पीपल गो टू द ऑफिस बिटवीन एम और जे, एम जे में 2 जा रहे हैं, तो आप ये देखिए 1 2, ये भी आपका ट्रू आ रहा है, ये भी आपका ट्रू आ रहा है। एल ऑफिस जस्ट बिफोर एन, एल जस्ट पहले है एन के, ये भी अपना क्या है, ट्रू है। और एम ऑन 15 सितंबर, एम 15 सितंबर को है, ये भी आपका ट्रू है, तो ऑल आर ट्रू आएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्लरिकल लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। अनसर्टेन रो का है, बना के देखिए मेरे साथ साथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। बोलता है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ रो फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, टी 4 राइट में डी के, और डी 3 लेफ्ट में के। देखो टी 4 राइट में है डी के, तो 1 2 3, टी 4 राइट हो गया डी के, क्योंकि साउथ का राइट आपके लेफ्ट हैंड पे जाता है और लेफ्ट आपका राइट हैंड पे जाता है। और डी 3 लेफ्ट में आएगा के, तो डी 3 लेफ्ट में के ऐसे बनेगा, के का 3 लेफ्ट, 1 2 3, ठीक है। जितने केडी में है उतने टी के राइट में, केडी में कितने, 2, तो टी के राइट में 2, तो टी के राइट में और एक्सटेंड नहीं होंगे पर्सन। वी 3 लेफ्ट में आएगा जेड के, वी 3 लेफ्ट में आएगा जेड के, तो मतलब इस तरीके से आएगा, वी 3 लेफ्ट में जेड के ऐसे बन के आएगा, ठीक है। 6 लोग आएंगे वी और यू में, वी और यू में 6 लोग आएंगे, वी और यू में 6 लोग बन के आएंगे, ठीक है जी।
S5 राइट में आएगा यू के, एस और यू में S5 राइट यू, तो 1 2 3 4, S5 राइट में आएगा यू के इस तरीके से। 5 लोग के और जेड में आएंगे तो 1 2 3 4 5, के और जेड में 5 ऐसे होंगे कि लेफ्ट में आ नहीं सकता के, मतलब इस साइड नहीं आ सकता क्योंकि टी के इधर 2 ही रहेंगे, तो 3 2 5 ये आ गए। जेड और वी में 2 का गैप आएगा, 1 2, वी ऐसे हो गया, और वी और यू में 6 लोग, तो 1 2 3 4 5 6, यू या तो यहाँ आएगा या यू अपना इधर एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और U और S में 4 का गैप है, तो U अगर यहाँ पे रखा है तो 4 छोड़ के 1 2 3 4, S इधर कोने पे आ जाएगा, पॉसिबल तो है। 5 लोग K और Z हो गए, और 4 लोग टू द लेफ्ट ऑफ Z, Z के लेफ्ट में 4, तो 1 2 3 4, Z के लेफ्ट में 4 हो गए। तो इसका मतलब V और U में 6 लोग ऐसे नहीं बनेगा, तो V और U में ऐसे ही बनेगा, U आएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, और S के इधर U आएगा 4 छोड़ के, तो 1 2 3 4 S आ गया यहाँ पे। तो बहुत बेसिक और इजी पजल थी जो आपकी एग्जैक्टली आरआरबी क्लर्क लेवल में आपसे पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ सेम आपने ऐसा ही बनाया होगा इसका अरेंजमेंट। क्वेश्चन बोलता है कौन सा व्यक्ति 3 राइट में जेड के, तो जेड के 3 राइट में डी आ रहा है, 1 2 3, डी का मतलब ऑप्शन नंबर डी। और कितने लोग बैठे हैं रो में, तो रो में 2 4 6 7 10, 10 4 14, 14 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ इसको बनाने का ट्राई करिए, देखिए इसका अरेंजमेंट सही क्या बन सकता है। ठीक है, स्क्वायर अरेंजमेंट है। 8 पर्सन स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, कुछ लोग कॉर्नर पे हैं और 4 लोग अपने साइड ऑफ द टेबल आएंगे। ठीक है जी, तो पहले स्क्वायर टेबल बना लेते हैं हम लोग फटाफट से, और 4 लोग कॉर्नर पे आएंगे, 4 लोग मिडिल ऑफ द साइड आएंगे इस तरीके से। ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। देखिए ये भी बोला जा रहा है द पर्सन कॉर्नर जो है सेंटर कर रहे हैं, कॉर्नर वाले सेंटर पे कर रहे हैं, कॉर्नर वाले कहां पे कर रहे हैं, सेंटर पे। ठीक है, एंड द पर्सन सिटिंग एट द एजेस आर फेसिंग अवे, एजेस वाले अवे कर रहे हैं, एजेस वाले कहां पे कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, एजेस वाले अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जेड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, और एस कॉर्नर पे आएगा, तो एस कॉर्नर पे आएगा, यहां रख लो जेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ऐसे बन जाएगा। 4 लोग बैठे डब्ल्यू और वी के बीच में, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के राइट से जब मैं काउंट करूंगा तो 4 लोग आएंगे डब्ल्यू वी में, डब्ल्यू के राइट से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एक्स 5 लेफ्ट में आएगा वाई के, एक्स 5 लेफ्ट में आएगा वाई के, तो 5 लेफ्ट का मतलब एक्स और वाई में 4 का गैप आएगा। ठीक है, एक्स 5 लेफ्ट में रहेगा वाई के, वाई हु सिट एडजेसेंट टू नीदर टी वी, और वाई जो है टी और वी के पास नहीं आएगा, वाई किसके पास नहीं आएगा, टी वी के पास नहीं आएगा। ठीक है जी, नीदर डब्ल्यू नॉर वी सिट एडजेसेंट टू यू, डब्ल्यू और वी यू के पास आएंगे नहीं, डब्ल्यू और वी यू के पास अपना नहीं आएगा। एस डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, और एस अपना यू के पास नहीं आएगा। अब किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाए बताइए, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया जाए। अपने को Z और S से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो या तो मैं Z और S को यहां से हटाऊं और ऐसी लाइन से स्टार्ट करूं जिससे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाए। तो या तो डब्ल्यू वी से करके देखते हैं, अगर मैं डब्ल्यू वी से करके देखता हूँ, ट्राई करके देखें, जैसे ये Z और S हटाता हूँ, तो आपको बोलता है Z इमीडिएट लेफ्ट में S के, S कॉर्नर पे आएगा, S कॉर्नर, और Z इमीडिएट लेफ्ट में आएगा S के, और S किस पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा, S कॉर्नर पे आएगा। डब्ल्यू वी में 4 आएंगे। ठीक है, डब्ल्यू के राइट से जब काउंट करूंगा तो डब्ल्यू वी में 4, तो डब्ल्यू को मिडिल में रखता हूं, तो डब्ल्यू का राइट 1 2 3 4, वी आएगा यहाँ पे, और डब्ल्यू को जब मैं एज पे रखूं तो डब्ल्यू का राइट ये बनेगा 1 2 3 4, तो वी आएगा अपना यहाँ पे। अच्छा, यू डब्ल्यू वी के पास आएगा नहीं, तो मतलब 1 2 3 4, इन 4 जगह से कैंसिल, तो यू अपना यहाँ आ सकता है या यू यहाँ आ सकता है, इसमें 1 2 3 4, तो यू अपना या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा एक्स और वाई में भी 4 आएगा, वाई के 4 लेफ्ट में एक्स, वाई के 5 लेफ्ट में एक्स आएगा, वाई वी के पास आएगा नहीं। जेड इमीडिएट लेफ्ट में एस के, एस कॉर्नर पे आएगा, एस यहाँ नहीं आ सकता, एस जेड, एक और एक दो। यार एक काम करते हैं ना, पॉसिबिलिटी मेरे को बनानी पड़ेगी, इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा पॉसिबिलिटी की नीड पड़ रही है, देखने में छोटी लग रही थी लेकिन ये हकीकत में है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा मेरे को। W और V के पास U नहीं आना, तो U अपना इन दो जगह पे, U इन दो जगह पे आएगा,
फिर u से रिलेटेड कुछ है नहीं, और x और y v के पास आएंगे। चलो y को v के पास से कैंसिल करते हैं, तो y को v के पास से कैंसिल करा, और y और x में y के लेफ्ट से देखूंगा तो y के 5 लेफ्ट में x आएगा, तो y v के पास आएगा नहीं। y को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 x आ जाएगा। y को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 x आ जाएगा। y को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। y को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। तो y अपना या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और y इन दो पे आएगा। समस्या है भाई, समस्या तो है। पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ना यार, पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, जल्दी बनने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को पॉसिबिलिटी बनाने से। तो केस नंबर 1 का एक नया रूप और तैयार कर लेते हैं, 1A। लगा नहीं था कि ये इतनी खतरनाक पजल निकल के आएगी। ठीक है, केस नंबर 1A, और इसको केस नंबर 2A नाम दे देते हैं। ठीक है, मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे हैं, यही बोला गया है अपने को शायद, और कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, ये बोला गया है। ठीक है, कॉर्नर वाले इनसाइड और मिडिल वाले आउटसाइड। ठीक है, अभी देखो जरा, जेड और एस को फिक्स कर लेते हैं जरा। एस कॉर्नर पे आएगा ना, एस इन दो कॉर्नर पे आ नहीं सकता, एस को यहाँ रखता हूँ तो जेड आ जाएगा यहाँ पे, जेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। और डब्ल्यू तो कंफर्म था ही, वी कंफर्म था ही, जेड इमीडिएट लेफ्ट में एस के, एस कॉर्नर, जेड यहाँ पे रख लो। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि इस कॉर्नर पे आएगा नहीं, इधर पे ऑलरेडी मौजूद है, तो एस को रखूंगा तो जेड यहाँ आ जाएगा, और एस को रखूंगा तो जेड आ जाएगा, और वी अपना थाई यहाँ पे, डब्ल्यू अपना थाई। चार केसेस इस तरीके से बन के रेडी है, ये हमने फिक्स कर लिया है। अभी डब्ल्यू और वी का अगर मैं देखूँ तो ये तो हमने फिक्स कर लिया, हटा दो इसको। और एक्स और वाई को करना है, तो वाई के 5 लेफ्ट में एक्स आएगा, और वाई अपना कहाँ नहीं है ना, वी के पास नहीं है ना, वाई वी के पास आना नहीं है। वाई को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, वाई रखूंगा तो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, तो वाई अपना यहीं पे आएगा। और वाई के 5 लेफ्ट में एक्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एक्स अपना यहाँ आ जाएगा लेफ्ट। ठीक है, इसमें देखो जरा, y अपना v के पास आना नहीं है, इन दो जगह पे नहीं आएगा। y को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगा x, तो y अपना फिर यहीं पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 x आ जाएगा यहाँ पे। और v के पास आएगा नहीं, यहाँ रखूंगा तो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, तो y को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5, y के 5 लेफ्ट में x चला गया। ठीक है, और इसमें सेम v के पास आएगा नहीं, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4 5, और यहाँ रखता हूँ y को तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, y यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। बड़ा बदतमीज क्वेश्चन है भाई। अच्छा, y के पास t और v नहीं आने, तो y के पास t नहीं आएगा, t अपना यहाँ रख लो। और s और u साथ में नहीं आने, तो s और u साथ नहीं है, तो u अपना यहाँ रख लो। मेरे हिसाब से तो ये बन गया शायद। अच्छा, u w और v के पास आएगा नहीं, u w v के पास आ नहीं रहा है, s और u साथ आ नहीं रहे, y t v के पास आ नहीं रहा, y t v के पास नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है ये वाला सही बन गया। यहाँ पे देखिए कि y टीवी के पास आएगा नहीं, टी अपना यहाँ नहीं आएगा, टी अपना यहाँ आ जाएगा, टी अपना यहाँ आ जाएगा। और अपना एक क्या बचता है कि एस और यू साथ नहीं बैठे हैं, तो यू अपना, यार ये भी सही बन गया अपना। अच्छा, यू डब्ल्यू वी के पास नहीं है, तो यू तो यहाँ वी के पास आ गया, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये गलत। अच्छा, यू डब्ल्यू के पास आएगा नहीं, यू को यहाँ रख लो। और एस और यू साथ आ रहे हैं यहाँ पे, और उसने बोला एस यू साथ नहीं है, तो एस और यू साथ आ गए, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब अपना ये केस नंबर 1 सही बन गया ना, तो इसमें मैं माथा नहीं मारूंगा केस नंबर 1 में। ठीक है जी, तो ये मैंने बस आपकी संतुष्टि के लिए कर लिया। इसको अगर आप चेक करना चाहो तो बना के देख लेना, गलत ही होगा, ये भी यही वाला सही गया अपना। तो कितने लोग वी और उस पर्सन के बीच में बैठे हैं जो अपोजिट है यू के, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वी। तो यू के अपोजिट कौन है, यू के अपोजिट है एक्स, और वी और जो यू के अपोजिट है उसके बीच में कितने बैठे हैं, जब वी के लेफ्ट से काउंट करूंगा, तो वी के लेफ्ट से काउंट करूंगा, और यू के लेफ्ट, यू के अपोजिट ये, तो 0% आएंगे। ठीक है, तो 0 का मतलब हो गया नो वन, ऑप्शन नंबर ई। पोजिशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में एक्स की पोजीशन 1 2 लेफ्ट आ रही है, 2 लेफ्ट का मतलब ये सही है। और अपना ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 6 राइट, 6 राइट का मतलब सी भी सही है, तो इधर ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने एक है जो कि फ्लोर का है, और फ्लोर के साथ आपको वेरिएबल भी दे रखा है, तो सभी लोग इसको ट्राई करिए और देखिए इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आ सकता है। 7 पर्सन है जो कि 7 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, लोअर मोस्ट नंबर 1 है, उसके अब 2 एंड सो ऑन। तो 7 फ्लोर किस तरीके से बनाएंगे हम लोग, देखिए जरा। तो 7 6 5 4 3 2
और 1। ये केस नंबर 1 मानते हैं, केस नंबर 2 और जरूरत पड़ी केस नंबर 3 भी ले लेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या क्या बोला जा रहा है। आर लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, सभी लोग अलग अलग गाड़ी ओन करते हैं। आर इवन नंबर फ्लोर मतलब 2 4 6 में कहीं भी आ सकता है। आर 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, या फिर अपना 6 पे आ सकता है, ठीक है। बीएमडब्ल्यू इमीडिएट अबव है आर के, बीएमडब्ल्यू इमीडिएट अबव है आर के, तो बीएमडब्ल्यू इमीडिएट अबव आ गया आर के, इमीडिएट अबव आ गया आर के कौन, बीएमडब्ल्यू वाला पर्सन, ठीक है। फिर बोलता है ओनली 2% लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड हु ओन्स बीएमडब्ल्यू, तो 1 2 डब्ल्यू बीएमडब्ल्यू में 2 आ गए, और 1 2 डब्ल्यू बीएमडब्ल्यू में 2, और 1 2 डब्ल्यू और बीएमडब्ल्यू में 2 आ गए, ठीक है। फिर डब्ल्यू के नीचे जो है वो एक कम है जो लैम्बोर्गिनी के ऊपर है, तो डब्ल्यू के नीचे उसने बोला है, डब्ल्यू के नीचे जो है वो एक कम है, एक कम फ्लोर है किसके कंपैरिजन में, जो लैम्बोर्गिनी के ऊपर है, जो लैम्बोर्गिनी के ऊपर है उसके ऊपर, तो लैम्बोर्गिनी के ऊपर एन आएंगे। अब यहाँ पे देखो एक रिवर्स कंसेप्ट आता है, अगर डब्ल्यू के नीचे काउंट करने में आसान नहीं है, अगर डब्ल्यू के ऊपर काउंट करने में आसान है तो आप इसका उल्टा कर सकते हो, तो एन माइनस वन का आप कर सकते हो एन प्लस वन, एन प्लस वन, और जो लैम्बोर्गिनी के ऊपर है उसको आप नीचे कर सकते हो एन। तो डब्ल्यू के ऊपर काउंट करना आसान है, तो डब्ल्यू के ऊपर एक ज्यादा कर लो, तो एक किससे ज्यादा होगा, जीरो से, तो लैम्बोर्गिनी के नीचे जीरो आएगा, तो लैम्बोर्गिनी आ जाएगा अपना यहाँ पे, लैम्बोर्गिनी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ डब्ल्यू के नीचे काउंट करना आसान है, डब्ल्यू के नीचे कितना है एक, तो एक किससे कम होगा, दो से, तो लैम्बोर्गिनी के ऊपर दो नहीं आ सकते, ये गलत। और यहाँ डब्ल्यू के ऊपर काउंट करना आसान है और नीचे भी आसान है, क्योंकि तीन ऊपर आ रहे हैं तीन नीचे, तो कैसे भी कर लो, डब्ल्यू के नीचे तीन, तो लैम्बो के ऊपर चार आएगा, तो लैम्बो आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है, एक दो तीन चार। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी, ठीक है। आगे देखते हैं। 3% लिव बिटवीन एस एंड लैम्बोर्गिनी, तो एक दो तीन, एस और लैम्बो में तीन आ गए, एक दो तीन, एस और लैम्बो में तीन आ गए, ठीक है। फरारी 3 फ्लोर बिलो यू, फरारी तीन नीचे आएगा यू के, फरारी एक दो तीन, फरारी तीन नीचे आएगा अपना किसके, यू के, ठीक है। तो अब देखिए ना, यू एक इधर से कैंसिल, यू रखूंगा तो फरारी नहीं आएगा, कहीं पे नहीं आ पाएगा, यू केवल यहीं पे रख सकते हो, और एक दो छोड़ के फरारी आ जाएगा अपना यहाँ पे, फरारी आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर आप यू को इन तीन पर रखो तो फरारी नहीं आया, तो यू को आप यहीं रख सकते हो, तो एक दो फरारी आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो फरारी अपना तीन नीचे आ गया किसके, यू की, ठीक है। या तो टी या एस फरारी ओन करता है, तो एस तो ये गया तो टी ओन करेगा फरारी, और यहाँ पे एस ये गया तो टी ओन करेगा फरारी, सिंपल सी बात है। 2% लिव बिटवीन टी एंड मर्सिडीज, टी मर्सिडीज में एक दो नहीं बनेगा, तो एक दो मर्सिडीज वाला व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और आपसे बोला गया है कि ओनली 2% लिव बिटवीन टी एंड द वन हु ओन मर्सिडीज, तो टी अपना ये गया तो एक दो मर्सिडीज वाला व्यक्ति अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टी मर्सिडीज में दो आ गए। आर और डब्ल्यू के पास पोर्श नहीं है, पोर्श यहाँ नहीं आएगा, पोर्श यहाँ नहीं है, तो पोर्शे गाड़ी अपनी यहाँ पे आ जाएगी। और आर और डब्ल्यू के पास पोर्शे नहीं है, तो पोर्शे अपना इधर एस में आ जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। एक्स इमीडिएट अबव है बेंटले के, तो बेंटले के जस्ट ऊपर एक्स है, बेंटले यहाँ रखूंगा, एक्स नहीं आएगा, तो एक्स आएगा यहाँ पे, और बेंटले आएगा यहाँ पे, एक्स जस्ट ऊपर है बेंटले के। अब बेंटले यहाँ कहीं भी रख लो, यहाँ रखोगे एक्स नहीं आएगा, यहाँ रखोगे एक्स नहीं आएगा, तो ये हो गया गलत, तो केस नंबर आपका 1 ही सही जाएगा। 1% बचा है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो आर एस टी यू वी रह गया, वी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और एक गाड़ी कौन सी रहेगी, ऑडी रहेगी, शायद कौन रहेगी, ऑडी, ऑडी आ जाएगी अपनी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका केस नंबर 1 बिल्कुल सही बन के आएगा। आप लोग मुझे होमवर्क में दोनों आंसर बताओगे कमेंट करके कि इन दोनों का आंसर क्या बन के आएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।